फनी एंड कैसे तहलका मच रहा है इन लैंग्वेजेस से। हेलो एवरीवन, काफ़ी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं मेरे पास। हाउ टू स्टार्ट कोडिंग, हाउ टू स्टार्ट कॉम्पिटिटिव कोडिंग, डेवलपमेंट कैसे शुरू करें, एंड मतलब हर क्वेश्चन रिलेटेड टू कोडिंग। एंड सबको आंसर करते करते मैं थक गया हूँ एंड अब मैंने फाइनली सोचा है कि इस पे एक वीडियो बना ही लेते हैं, फुल फ्लेज डिफाइंड के कैसे शुरू करें, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करें, क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करें, कैसे हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करें एंड बेस्ट आउटपुट ले आएं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो यार सिंपल रखने के लिए इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट जिसमें मैं बताऊंगा क्यों कोडिंग स्टार्ट करनी चाहिए एंड क्या क्या मस्त मस्त अपॉर्चुनिटीज है कोडिंग से रिलेटेड। सेकंड में मैं बताऊंगा अगर प्लेसमेंट चाहिए तो कैसी कोडिंग करनी चाहिए एंड कहाँ से शुरू करना चाहिए एंड कहाँ तक करना चाहिए। थर्ड में मैं बताऊंगा अगर कॉम्पिटिटिव कोडिंग, कॉम्पिटिटिव मतलब कॉम्पिटिशन्स में जाना है या आईसीपीसी या किसी भी कॉम्पिटिशन में जाना है तो कहाँ से शुरू करनी चाहिए कोडिंग एंड क्या क्या सीखना चाहिए। एंड फोर्थ एंड फाइनल द बेस्ट डेवलपमेंट के लिए अगर कोडिंग सीखनी है, अगर तुम्हें कोई एंड्रॉइड ऐप बनाना है, कोई वेबसाइट बनानी है, कोई विंडोज सॉफ्टवेयर बनाना है तो क्या कोडिंग करनी चाहिए एंड क्या क्या सीखना चाहिए, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है एंड कैसे प्रोग्रेस करना चाहिए वो बताऊंगा। तो यार हर पार्ट में मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि उस लेवल के लिए, चाहे वो बिगिनर हो, डेवलपमेंट, कॉम्पिटिटिव या प्लेसमेंट हो, तो उसके लिए क्या बेस्ट स्टार्ट होनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेजेस उससे करनी चाहिए, उस लेवल का फ्यूचर स्कोप क्या है एंड कौन से फ्रेमवर्क्स या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। तो यार अगर तुम्हें डायरेक्टली किसी पार्ट में जाना है तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स है हर पार्ट के, तुम स्किप कर सकते हो डायरेक्टली टू दैट पार्ट। एंड अगर नीचे जाओगे तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, बिल्कुल साइड में ही है, एंड लाइक बटन तो तुम दबा ही दोगे यार। एंड यार मैंने बहुत मस्त मस्त प्लेसमेंट से रिलेटेड वीडियोस बना रखी है अपने चैनल में एंड फ्यूचर में भी आने वाली हैं। सो सब्सक्राइब टू द चैनल गेट स्टेज एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अ नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई रिलीज अ न्यू वीडियो। तो अब शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोडिंग क्यों करनी चाहिए। चाहे तुम किसी भी ब्रांच में, इंजीनियरिंग की या कोई भी डिग्री कर रहे हो, अगर कोडिंग कर लेना तो यार बेस्ट जॉब तो तुम ही लेके जाओगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि यार किसी भी ब्रांच का कितना भी अच्छा बच्चा हो ना कॉलेज में, और अगर वो कोडिंग जॉब के लिए एम नहीं कर रहा, किसी और जॉब के लिए एम कर रहा है ना, उसकी सैलरी हमेशा तुमसे कम ही रहेगी, क्योंकि इतना पैसा है कोडिंग में। और पैसा क्या यार, सेटिस्फैक्शन भी है, क्योंकि आजकल हर चीज कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो यार अगर तुम उस पे कुछ बना रहे हो ना यार, उससे रिलेटेड बना रहे हो, तुम हमेशा यार सही डायरेक्शन में जा रहे होगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज रिमेन द फ्यूचर ऑफ एवरीवन। अल्लाह इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। ऑल्सो अगर तुम स्कूल में हो या अभी जस्ट पास आउट करा है स्कूल से, तो भी यार बहुत सारी चीजें हैं। तुम बहुत सारी फ्रीलांस चीजें कर सकते हो, बहुत सारी हॉबीज वाली चीजें बना सकते हो, कोई वेबसाइट बना सकते हो, कोई ऐप बना सकते हो, किसी कंपटीशन में पार्ट ले सकते हो। मतलब इतनी सारी चीजें हैं, मतलब बेसिकली एक गॉड लेवल स्किल है। अगर तुम्हें वो आती है तो तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। एंड यार कोडिंग से तुम्हारी मैथमेटिक्स इंप्रूव हो सकती है, क्रिएटिविटी इंप्रूव हो सकती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस तो इंप्रूव हो ही जाएगी अगर इतना एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे। एंड यार जॉब तो बहुत आराम से लग जाएगी, क्योंकि कितना ही रिसेशन आ जाए यार, कोडिंग जॉब्स में रिसेशन कभी उतना नहीं आता, क्योंकि हमेशा कोडर्स चाहिए, हमेशा डेवलपर्स चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अब चलते हैं यार अपने फर्स्ट लेवल की तरफ, बिगिनर्स के लिए। मतलब बिल्कुल अगर स्कूल का कोई बच्चा है या बिल्कुल कोडिंग शुरू कर रहा है, इंजीनियरिंग में अभी आया, तो वो कैसे कोडिंग शुरू करे। तो यार बहुत लोग तुम्हें कहेंगे कि कोर्सेज ज्वाइन कर लो या कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो या कोई ट्यूशन ज्वाइन कर लो, बट यार वो सब बिल्कुल बेकार होता है। वो सब पैसे कमाने के तरीके हैं। अगर तुम कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड सीख रहे हो तो तुम्हें यार कंप्यूटर पे ही सीखना पड़ेगा ना। अगर तुम कुछ इंटरनेट के लिए बना रहे हो तो इंटरनेट से ही सीखोगे ना। कोई इंसान तुम्हें उतना अच्छा नहीं सिखा सकता जितना इंटरनेट तुम्हें सिखाएगा। एंड इंटरनेट पे भी यार बहुत पेड कोर्सेज आ गए, वो सब छोड़ दो, वो सब टाइम वेस्ट है। और सीधा यूट्यूब पे जाओ, लिखो कौन सी लैंग्वेज तुम्हें सीखनी है, जैसे C++ ट्यूटोरियल या जावा ट्यूटोरियल, एंड सीधा उन वीडियोस को देखना शुरू कर दो। बहुत मस्त लोगों ने पढ़ा रखा है। वो वीडियोस जो ऊपर आती है यार, वो तभी फेमस होती है क्योंकि लोगों को उनसे हेल्प मिलती है। तो यार वो वीडियोस तुम देखोगे, अपने आप तुम्हें सब समझ आ जाएगा कैसे शुरू करें उस लैंग्वेज के लिए। अब मेन पॉइंट पे आते हैं यार, कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो यार अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो फॉर अ बिगिनर या स्टार्टर तो बेसिक लैंग्वेजेस जो आपने सुनी होंगी, C++, जावा या पाइथन। तो इनमें से पाइथन सबसे इजीएस्ट है। बट अगर तुम्हें बिल्कुल कोडिंग स्टार्ट करनी है एंड कुछ बहुत प्रोडक्टिव करना है या बिल्कुल उसी में तुम्हें अपनी लाइफ बनानी है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि तुम पाइथन से शुरू करो, बट C लैंग्वेज से शुरू करो या C++। एंड C और C++ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। तो पहले C सीखोगे तो C++ सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड यार C और C++ के इतने ढेरों कोर्सेज हैं ऑनलाइन। एंड एक बहुत फेमस बुक है यशवंत कनेतकर की, लेट अस सी,
वो बहुत ही ईजी एंड बहुत ही इंट्यूटिव वे में बताते हैं कैसे कोड करना है, बट उस बुक की लेने की जरूरत नहीं है, तुम ऑनलाइन भी वो सारी चीजें सीख सकते हो। और एक बहुत मस्त C++ की प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डायरेक्टली वो देखना शुरू करो और अपनी कोडिंग जर्नी शुरू कर दो। और बिगनर्स के लिए तो यार फ्यूचर स्कोप सब कुछ ही है, तुम डेवलपमेंट में जा सकते हो, तुम कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जा सकते हो, एक प्लेसमेंट ले सकते हो एंड सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे लिए तो अब सब कुछ ओपन है। बट कहीं से तो तुम्हें शुरू करना पड़ेगा एंड जब तक तुम वो शुरू नहीं करोगे तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो माय ओनली एडवाइस वुड बी कि स्टार्ट नाउ। अब आते हैं यार सॉफ्टवेयर जो यूज करने चाहिए। मेरे हिसाब से यार बहुत सिंपल बेसिक कोडिंग एडिटर चाहिए तुम्हें, तो तुम कोई सा भी सबलाइम या एटम एडिटर यूज कर सकते हो, बहुत ईजी है। एंड विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज कर सकते हो, बट वो बात के लिए छोड़ दो, मतलब अगर तुम्हें डेवलपमेंट करोगे तब डाउनलोड कर लेना। अभी बेसिक सिंपल वैसे तो नोटपैड से काम चल जाता है, बट अगर सबलाइम या एटम डाउनलोड कर लोगे तो थोड़ा तुम्हारा प्रोसेस इजी हो जाएगी एंड थोड़े एरर्स ढूंढने में आसानी होगी। एंड यार C++ और C में मास्टर बनने के लिए पहले बिगनर वाला तुम पूरा कंप्लीट कर लो और उसके बाद डिसाइड करो कि तुम डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव ज्यादा करना चाहते हो या फिर प्लेसमेंट पे तुम्हारा फोकस है, एंड उस हिसाब से मास्टरी करो। आगे के पार्ट्स में चलते हैं। अब आते हैं यार प्लेसमेंट से रिलेटेड। अगर तुम्हें कोडिंग करनी है और तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ एक जॉब चाहिए, एक मस्त सा पैकेज चाहिए, तो तुम क्या करो, मतलब बाकी सब चीजें छोड़ दो, डेवलपमेंट मत करो, बट तुम्हें एक मस्त सा पैकेज चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें ये चीजें करनी पड़ेंगी। तो यार आई अज्यूम कि तुम बिगनर से तो थोड़ा ऊपर हो, तुम्हें कोई ना कोई एक बेसिक लैंग्वेज आती है, C++ या जावा में से, या पाइथन एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है। पाइथन को अभी भूल जाओ, प्लेसमेंट में उतनी काम नहीं आती पाइथन, बट तुम उससे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। बट जब ऑनलाइन टेस्ट देने जाओगे वहां पे तुम्हें ऑप्शंस देखोगे, C++ होगा, जावा होगा, C भी होगी, बट पाइथन नहीं होगा। एंड फिर पाइथन वाले, तो यार पाइथन तो अगर तुम्हें कोई लैंग्वेज आती है तो यार पाइथन तो तुम साइड में सीख लोगे, उसको भूल जाते हैं अभी। तो यार C++ में क्या मेन चीज है यार जो कंपनीज पूछती हैं, वो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तुम्हारे लिंक लिस्ट, एरे, ट्री, ब्ला ब्ला ब्ला, ग्राफ, जो भी है सारा। एंड तुम्हारे एल्गोरिथम्स क्या है, ग्रीडी, डिवाइड एंड कॉन्कर, डीपी, एंड ऐसे ही बहुत सारे हैं। मैं भूल गया हूँ क्योंकि मेरी प्लेसमेंट लग गई है, बट तुम लोगों को याद करने पड़ेंगे एंड दैट इज अ कंपल्सरी थिंग। तो अब उसके लिए जाए कहाँ? तो यार कोडिंग और कंपनीज के लिए एक बाइबल है, geeksforgeeks.com। उस पे सब कुछ अवेलेबल है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर हर तरह का, एल्गोरिदम हर तरह का, हर तरह क्वेश्चन, मतलब जो चाहिए वो वहां पे अवेलेबल है। अगर तुम्हें रीड करने में इतना प्रॉब्लम नहीं है नेट से, तो सीधा उसको खोलो, डेटा स्ट्रक्चर वाले टैब पे जाओ और एक एक डेटा स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते जाओ। सिमिलरली एल्गोरिदम वाले टैब पे जाओ, एक एक एल्गोरिदम को कंप्लीट करते जाओ और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर दो किसी भी वेबसाइट से, interviewbit.com, LeetCode, HackerRank, HackerEarth, CodeChef, मतलब कहीं से भी जहां तुम्हें क्वेश्चन मिले। कोडिंग में यार मेन चीज तो है प्रैक्टिस, बट यार प्रैक्टिस इतनी भी मत करो कि वो हार्ड वर्क बन जाए स्मार्ट वर्क की जगह। स्मार्ट वर्क के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं एंड कौन से नहीं पूछे जाते हैं। जो नहीं पूछे जाते हैं उनको फेंक दो, और जो प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं उनको तो यार ऐसे याद कर लो कि अगर उससे रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन बन रहा हो ना, तो तुम सीधा आंसर दे सको। मैं ये नहीं कह रहा यार मगअप कर लो, सारी चीजें रट लो, बट यार समझ लोगे ना तो तुम अपने आप आंसर दे दोगे। इतना कुछ रटने का नहीं है, सिर्फ समझने का है। उसके बाद यार डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बाद यार कुछ कंपनीज पजल्स पूछती हैं, वो सब कोडिंग का पार्ट नहीं है, वो भी लेकिन Geeks for Geeks पे मिलता है। Geeks for Geeks का प्रमोशन नहीं कर रहा, बट यार उस पे इतनी चीजें है ना कि तुम्हें यार कुछ भी डाउट होगा ना, तुम सीधा Geeks for Geeks पे ही जाओगे और कहीं नहीं जाओगे। एंड मैंने बहुत लोगों को देखा, मैं भी खुद करता हूँ, कुछ भी सर्च करता हूँ तो आगे GFG या Geeks for Geeks लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उस पे जो आंसर मिलेगा ना वो परफेक्ट होगा प्लेसमेंट से रिलेटेड। प्लेसमेंट में यार और भी चीजें चाहिए, रेज्यूमे वगैरह, प्रोजेक्ट, तो वो सब तो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा, बट मैंने उसके लिए बहुत मस्त मस्त वीडियोस बना रखी हैं, तो ये मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा जहां भी आता है। एंड वहां पे प्लेसमेंट से रिलेटेड जितनी मैंने अभी तक वीडियोस बनाई है सारी मिल जाएंगी, कैसे परफेक्ट रेज्यूमे बनाए, कैसे परफेक्ट प्रोजेक्ट्स बनाए। तो यार प्लेसमेंट से रिलेटेड प्लेलिस्ट एंड बुक्स के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो काफी मस्त मस्त है, तो उन्हें जरूर चेकआउट करना। एंड अब चलते हैं सीधा कॉम्पिटिटिव की तरफ। तो यार कॉम्पिटिटिव कोडिंग मैंने जितनी करी है उतना मैं बता सकता हूँ। मैंने कोडिंग ब्लॉक्स का एक एडवांस कॉम्पिटिटिव कोडिंग बूट कैंप भी अटेंड करा है, CodeChef के कई सारे लॉन्ग चैलेंजेस एंड शॉर्ट चैलेंजेस अटेंड करे एंड काफी क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें। ज्यादा तेज बारिश गिरने वाली है। कॉम्पिटिटिव का क्या है यार, तुम्हें थोड़ी सी मैथ्स ज्यादा आनी चाहिए एंड थोड़ा सा एल्गोरिथम्स का यूजेज तुम्हें ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव कोडिंग में क्या होता है, सेम तरह का क्वेश्चन नहीं आता, वहां पे हमेशा एक नया क्वेश्चन आएगा,
बट चीजें वही यूज हो रही होंगी एंड कॉन्सेप्ट्स वही यूज हो रहे होंगे। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए क्या करो, पहले C++ सीखो या जावा जिस भी लैंग्वेज में तुम यूज करना चाहते हो उसको पूरा इन डेप्थ सीख लो एंड फिर टिप्स एंड ट्रिक्स देखो ऑफ कॉम्पिटिटिव कोडिंग, जैसे Geeks for Geeks पे जाके कि इनपुट कैसे फास्ट कराएं, प्रिंटिंग कैसे फास्ट कराएं, जिससे तुम्हारा कंपाइलेशन टाइम एंड रन टाइम कम हो जाए। एंड उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कोड शेफ है, कोड फोर्सेज है, उस पे क्वेश्चन शुरू करो, इजी से सॉर्ट करो और इजी से शुरू करते जाओ। कॉम्पिटिटिव कोडिंग में कोई रुकना नहीं है, करते जाओ क्वेश्चन, जितने करते जाओगे उतना मस्त होता जाएगा। एंड यार गूगल पे सर्च करने से कभी मत घबराना, अगर तुम कभी भी लाइफ में कोडर बन रहे हो ना तो यार गूगल पे सर्च करना इज द मेन की थिंग। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए सीधा सर्च करो, टाइम वेस्ट मत करो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अगर तुमने यार टाइम वेस्ट करा तो यार तुम्हारे हाथ से वो चीजें निकलती जाएंगी। तो तुम्हें सीधा गूगल पे सर्च करना है, कोई भी प्रॉब्लम आती है एंड उसका आंसर मिलेगा। यार इतने लाखों करोड़ों बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई तो आंसर डालता ही है हर प्रॉब्लम का। तो तुम्हारी कितनी बेसिक इशू है उसको गूगल पे लिखो एंड तुम्हें जरूर आंसर मिलेगा उसका। एंड यार कॉम्पिटिटिव का बहुत फ्यूचर स्कोप है क्योंकि बहुत कंपनीज है जिन्हें कॉम्पिटिटिव कोडिंग चाहिए होती है, जैसे डायरेक्ट आई या फिर कोई जैसे यार Amazon हो गई, तो उन सब में कॉम्पिटिटिव कोडिंग का बहुत फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव कोडिंग से जॉब लगती है, बट थोड़ा बहुत कर लोगे तो तुम्हें कोडिंग में थोड़ी तो आसानी होगी। तुम्हें वो याद करने की जरूरत नहीं है, तुम इतने क्वेश्चन कर लोगे तो अपने आप तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा। एंड यार ICPC में जा सकते हो, और भी कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, टी शर्ट्स फ्री मिलती है, उनमें बहुत सारे प्राइजेस मिलते हैं, ऑनलाइन इतने कॉम्पिटिशन होते हैं प्राइजेस वाले, कैश प्राइज भी मिल सकता है। तो यार कोडिंग तो फायदा करेगी करेगी। एंड बट यार कॉम्पिटिटिव इज अ चॉइस, बिल्कुल फोर्स होके मत करना कि कुछ फायदा होगा उससे, बट अगर तुम्हें मन है तभी करो, तभी अच्छा बेनिफिट मिलेगा एंड तभी तुम्हारा कुछ फायदा है। फोर्सफुली कॉम्पिटिटिव करने का कोई फायदा नहीं है। एंड अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्त एंड बहुत ही मेन पार्ट पे, डेवलपमेंट। एंड डेवलपमेंट इतनी मस्त चीज है, कोडिंग वोडिंग सब कर किस ले रहे हो, डेवलपमेंट के लिए। कोडिंग तुम प्राइम नंबर या इवन नंबर निकालने के लिए तो नहीं कर रहे, तुम कुछ ऐप बनाने के लिए, कुछ वेबसाइट बनाने के लिए, कुछ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ही कर रहे होगे। जिस वेबसाइट यूट्यूब पे तुम ये वीडियो देख रहे हो उसे बनाने के लिए कोडिंग सीखना चाहते होगे, या तुम फेसबुक जो चला रहे हो उसके लिए, या जो तुम व्हाट्सएप चला रहे हो उसके लिए। तो यार डेवलपमेंट इतनी मस्त चीज है क्योंकि उसमें यार तुम अपनी कोडिंग को देख सकते हो, मतलब तुम जो कोड कर रहे हो वो तुम्हें विजिबल है, तो तुम्हें ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन आएगा उससे। तो पहले तो आते हैं यार कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो इसमें यार बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर तुम्हें वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो अलग लैंग्वेज है, अगर तुम्हें एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखनी है तो अलग लैंग्वेज है, और अगर तुम्हें यार विंडोज प्रोग्रामिंग या कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है तो अलग लैंग्वेजेस है। तो यार इसमें बहुत काम आती है। एक तो जावास्क्रिप्ट है अगर तुम वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हो, जावा है अगर तुम एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहे हो, एंड C++ या C# है अगर तुम विंडोज प्रोग्रामिंग या कुछ और डिफरेंट बना रहे हो, क्योंकि अपना विंडोज C++ पे बना है, ये याद कर लो। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। अब आते हैं सबसे पहले वेबसाइट डेवलपमेंट पे। तो अगर तुम्हें वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है तो यार सबसे पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा HTML एंड CSS। ये है मेन चीज वेबसाइट की। अगर तुम्हें यही नहीं आती तो मैंने बहुत लोगों को देखा है बैक एंड बना रहे हैं, फ्रंट एंड बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, बट उन्हें बेसिक HTML CSS नहीं पता, तो वो बेकार हैं सब। उसके बाद यार तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें फ्रंट एंड बनाना है, फ्रंट एंड इन द सेंस जो सामने दिखता है वेबसाइट के, या बैक एंड बनाना है जो पीछे चल रहा होता है। जैसे तुम कुछ लॉग इन करते हो तो जो तुम टाइप करते हो वो फ्रंट एंड में करते हो, और जो लॉग इन होता है पीछे वो होता है बैक एंड। तो तुम्हें सोचना है तुम्हें क्या करना है। तो अगर तुम्हें फ्रंट एंड सीखना है तो फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स हैं अलग, रिएक्ट, एंगुलर एंड एक्सेट्रा, एंड बैक एंड के फ्रेमवर्क्स हैं Node.js, Django एंड एक्सेट्रा। अब तुम्हें रिएक्ट और उन सब के लिए जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, एंड Node.js के लिए भी जावास्क्रिप्ट है, बट Django के लिए पाइथन है। एंड इसके भी सारी प्लेलिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर तुम्हें सीखनी है। एंड अगर तुम्हें बहुत ज्यादा कोडिंग करने का मन नहीं है, जावास्क्रिप्ट में नहीं घुसना, तो तुम क्या कर सकते हो, पाइथन सीखो, फ्लास्क सीखो। फ्लास्क एक बहुत सही फ्रेमवर्क है जिससे तुम वेबसाइट का बैक एंड बना सकते हो। फ्रंट एंड के लिए HTML CSS आना ही चाहिए, एंड बहुत मस्त वेबसाइट बना सकते हो। तो फ्लास्क की प्लेलिस्ट का लिंक मैं जरूर नीचे डालूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी फ्लास्क से काफी सारी डेवलपमेंट वाली चीजें सीखी हैं, तो तुम भी सीख सकते हो। और एक बार तुम्हें फ्लास्क आ गई तो Django तो अपने आप आ ही जाएगी। एंड अगर यार तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो गूगल पे सर्च करो ये टर्म्स, अपने आप पता चल जाएगा Django से क्या क्या बड़ी वेबसाइट बनी है, Node.js से क्या क्या बड़ी वेबसाइट बनी है, एंड कैसे तहलका मच रहा है इन लैंग्वेजेस से। डेवलपमेंट में यार ये और फायदे हैं कि आजकल बहुत नई नई फ्रेमवर्क्स, लैंग्वेजेस आ रही हैं जो इस सब प्रोसेस को इजी करती जा रही हैं। जैसे फ्लटर आया है एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए। अब फ्लटर से तुम iOS ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हो, फ्लटर से तुम एक वेबसाइट भी बना सकते हो, एंड फ्लटर से तुम एक विंडोज ऐप भी बना सकते हो। तो मतलब तुमने एक कोड लिखा और वो हर जगह चल रहा है, इससे मस्त तो कुछ हो ही नहीं सकता। सिमिलरली यार बहुत सारे नए नए फ्रेमवर्क्स हैं जो हर जगह काम आते हैं।
तो एक बार उस पर रिसर्च करो और वीडियोस देखो अगर तुम्हें बेसिकली डेवलपमेंट ही करनी है। एंड मैं एक डेवलपमेंट में फुल फ्लैश वीडियो बनाने ही वाला हूँ जिसमें पूरा बताऊंगा कि अगर तुम्हें बिल्कुल डेवलपमेंट में घुसना है, मस्त मस्त प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उन्हें बेचना है और पैसे कमाने हैं, उसकी वीडियो के लिए वेट करो। एंड वेट करने के लिए यार सब्सक्राइब दबाना होता है, वो मत भूलना। आगे चलने से पहले यार अगर कोई भी तुम्हें डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही तो कमेंट जरूर करना। तुम मेरे को डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि यार अगर तुम्हें डाउट्स हैं एंड अगर वो सॉल्व नहीं हो रहे तो तुम्हारा प्रोसेस वहीं रुक जाएगा एंड मैं नहीं चाहता तुम में से किसी की भी कोडिंग प्रोसेस कहीं भी रुके एंड तुम आगे बढ़ते जाओ। तो कमेंट जरूर करना कोई भी डाउट हो एंड मैसेज कर देना अगर कुछ भी इशू आ रहा हो तो। आगे चलते हैं हम। तो यार ये सब तो बातें हो गई कोडिंग से रिलेटेड। अब तुम्हें यार कोडिंग करनी है, उसके बाद जॉब लेनी है, डेवलपमेंट करनी है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी है, ये सब तो तुम कर ही लोगे, आसान है, मैंने चीजें बता दी हैं। अगर डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो वो बता देना, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। अब यार मैं बात करना चाहता हूँ एक आउट ऑफ टॉपिक नॉलेज के बारे में, क्योंकि मैंने बताया था हर वीडियो में थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी एंड ये एक्स्ट्रा नॉलेज कोडिंग से रिलेटेड नहीं है, रियल लाइफ से रिलेटेड है। बिल्कुल ही अलग चीज है ये, बट अगर जान लोगे तो थोड़ा जिंदगी में फायदा हो सकता है। कैसे हो सकता है यार? अगर तुम्हारी कार्स या तुम्हारे भी किसी भी व्हीकल का कोई भी ग्लास, विंडशील्ड या कुछ भी टूट जाती है, तुम्हें लग रहा होगा बहुत पैसे खर्च होंगे, तुम्हारा पूरा बजट हिल जाएगा एंड बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो ऐसा नहीं है। अगर तुमने कोई भी इंश्योरेंस करा रखी है तो उसमें ग्लास फुली कवर्ड होता है, तुम्हें उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता। बेसिक 2000 रुपये, 1800 जितना भी बेसिक चार्ज है वो इंश्योरेंस क्लेम का देना होता है एंड बाकी सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मेरी भी XUV 500 के ग्लास में एक क्रैक आ गया था एंड सबको डर था कि वो आगे किसी भी दिन टूट जाएगा, तो इसलिए हमने सीधा सर्विस सेंटर और लोगों को फोन घुमाया। एंड सर्विस सेंटर पे यार ग्लास रिपेयरिंग हर जगह नहीं होती है, तो उन्होंने बताया कि तुम किसी लोकल डीलर पे भी जाके ग्लास रिपेयर करा सकते हो एंड फिर भी तुम्हें क्लेम मिल जाएगा, क्योंकि उनके भी कनेक्शंस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें सर्विस सेंटर ही जाना ऑथराइज क्लेम लेने के लिए, इंश्योरेंस क्लेम और जगह से भी ले सकते हो। एक दो फोटो दिखा देता हूँ जहाँ पे वो मेरा ग्लास चेंज हुआ है। तो ये फोटो है जो वो ग्लास उन्होंने नया निकाला। ये नेक्स्ट फोटो है जहाँ गाड़ी का ग्लास उतार दिया था तो बिल्कुल खाली लग रही थी, आगे से कन्वर्टेबल बन गई थी। एंड तीसरा है जब ये ग्लास लगा रहे थे। तो यार नेक्स्ट टाइम तुम्हारा कोई ग्लास टूटे या क्रैक आए तो यार उसको बदलवा लेना सेफ्टी की वजह से, एंड बहुत ही नॉमिनल चार्ज में इंश्योरेंस पे बदल जाता है। एंड यार बहुत ईजी प्रोसेस है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। एंड एक चीज और याद रखना है, जो फास्ट टैग वाले स्टिकर्स है ना वो कई बार उतरते नहीं है, तो वो तुम्हें हो सकता है दोबारा लेने पड़े, तो पहली बात कर लेना उसके लिए। आई होप इस नॉलेज से थोड़ा बहुत तुम्हारा कभी जिंदगी में फायदा हो जाएगा। गाड़ी खरीदोगे यार, चलाओगे तो फायदा हो ही जाएगा, क्योंकि गाड़ी है तो चलाओगे तो एक्सीडेंट भी होने पक्का है और शीशा टूटना तो यार पक्का है। तो इतना ही है इस वीडियो के लिए अब। एंड यार जाने से पहले वही सेम प्रथा कि यार इस वीडियो से तुम्हारा दिल तो खुश हुआ ही होगा, मेरा दिल खुश करने के लिए सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, वीडियो लाइक कर दो, जो कर सकते हो कर दो, शेयर कर दो वीडियो यार, मतलब सपोर्ट करो यार। 800 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं, 1000 होने वाले हैं बहुत जल्दी। एंड यार बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तब तक के लिए माय नेम इज उमंग चौहान, यू आर वाचिंग गेट सेज एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड गेट सेफ।